अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। हमने एक इस तरह कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हमने 3 प्याज काटे हैं, दरमियाने प्याज, और 3 ही हमने टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, जो काट लिए हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन। हमारा थोड़ा फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये जम गया है। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो चूल्हे पे रखेंगे, जो मेल्ट हो जाएगा खुद ही। अच्छा जी, उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सारी चीज़ें हमने ऐसे ही डाल के तो जो है ना चूल्हे पे रख देना है मीडियम आंच पे। ये देखें, ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे मसाले स्पाइसी जी। 1 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें सुरख मिर्च पाउडर। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमने इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। नमक जी, 1 टेबल स्पून हमने नमक डाल दिया इसमें। तो ये सारी चीज़ें डाली। अब थोड़ा सा इसमें पानी जाए जी। देखें, 1/2 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया। ये देखें, इसके ऊपर हमने इसको ढक दिया है, कवर कर दिया। तो इसको हम जो है ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। स्लो आंच पे रख देंगे, मीडियम पे इसको। ये देखिए, हमने इसको फ्लेम ऑन करके रख दिया है। तो इसको हम 10 मिनट इसी तरह रख देंगे। तो ये गोश्त जो है हमारा, ये भी टेंडर हो जाएगा। और जो इसमें हमने लहसुन अदरक टमाटर और प्याज डाले हैं, वो भी टेंडर हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें करेले ऐड करेंगे, वो बताते हैं हमने आगे क्या करना है। तो इसको फ़िलहाल हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने। तो हमने हंडिया जो है वो चूल्हे पर रख के उसको हल्की आंच पे रख दिया है, ताकि हमारा गोश्त जो है और प्याज वगैरह टेंडर हो जाए। तो हम इतनी देर में करेले काट रहे हैं। तो करेले का जो अहम टिप्स मैं आपको मैंने बतानी कि जो कड़वे आपके बिल्कुल नहीं बनेंगे, तो वो कैसे बनेंगे। तो आपने क्या करना है कि करेले को ले लेना है, इनको अच्छे से धो लेना है। धो के इनको कपड़े से खुश्क कर लेना है, और थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देना है हवा में। तो जब ये खुश्क हो जाएगा, फिर इसको आप कटिंग करनी है। आपने अगर इसका छिलका उतारना है तो बिल्कुल हल्का सा ऊपर से उतार देना है, और उसके बाद भी आपने इसको धोना नहीं है, कपड़े से साफ़ करना है। तो इस तरह पानी अगर लगेगा आप करेले तो कोड़े हो जाएंगे, पानी नहीं लगने देना इनको। तो इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आपको करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसको धोया, धो के इनको खुश्क कर लिया कपड़े से। फिर इनको पंखे के नीचे रखा 15 मिनट, और अब मैं काट रही हूँ इनको। तो अब मैं इनको धोऊंगी नहीं, तो इसी तरह इनको मैं फ्राई करूँगी। तो इंशाल्लाह आप ऐसे बनाएंगे तो आपके करेले जो है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बच्चे बड़े सारे शौक़ से खाएंगे। और आज मैं आपके सामने बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह मैंने काट लिया। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबाई में भी काट सकते हैं, इस तरह गोल गोल भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो, इजी लगे। तो आप काट के इनको पकाएं, और इनका कोई पानी निकालने की, इनको नमक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना कि ये काटने के बाद इनको धोना नहीं है, इनको पानी नहीं लगने देना। ये देखें, करेले मैंने सारे इस तरह काट लिए, और मैंने इनके बीज भी जो है ना बिल्कुल नहीं निकाले, और इनको हल्का सा ऊपर से जो है ना इनका छिलका जो है वो उतारा है। वो भी ये 2 दिन पड़े रहे, तो ये थोड़े से सख्त हो गए थे ऊपर से। वरना फ्रेश करेले लेकर आएँ तो आप इस तरह ही इनको जो है ना धो के खुश्क करके काट लें, तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बनाना है, कौन से टिप्स ऐसे होते हैं जो कि आप करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनते। बच्चे भी शौक़ से करेले खा लेंगे आपके, इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे। तो चलते हैं, हम अब इसका अगला काम कर लेते हैं जी। देखें, इसको 6 से 7 मिनट हो गए, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। देखें, माशाल्लाह से इसने गोश्त ने भी पानी छोड़ दिया है, और ये देखें गोश्त तो हमारा जो है कलर भी चेंज हो गया, और प्याज भी इसमें काफ़ी हद तक नरम जो है ना हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी है, अभी इसको हम और रख देंगे, 3 से 4 मिनट और रखेंगे इसको कुक होने के लिए। तो तब तक ये बिल्कुल इसका मसाला जो है ना हो चुका होगा। तब तक हम अपने करेले जो है उसको फ्राई कर। देखें, मैंने करेले फ्राई करने के लिए
कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। तो जी मैंने लिया है सरसों का तेल। तो आप कोई सी कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। मुझे सरसों का तेल। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो अब मैं करेले इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे इस तरह हम इसमें कर देते हैं। आए इसमें हमने डाला है तकरीबन 1.5 कप इसमें ऑयल डाला है हमने। तो करेला फ्राई करने के लिए करेले थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल का जो है ना इस्तेमाल होता है। इसको हम इस तरह थोड़ी देर छोड़ देंगे। फिर इसको हलाते हैं। अभी इसको फ्राई होने देते हैं और फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। जी देखें माशाल्लाह से इनको 2 से 3 मिनट होते हैं फ्राई हो गए हैं। फ्राई होते हुए तो हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि सारे एक जैसे फ्राई हों। तो इस तरह आप देखें माशाल्लाह जी कितनी अच्छी इसकी शेप लग रही। तो आप किसी भी शेप में इसको करेले को काट लें। और एक टिप्स और आपकी मैंने इसको देनी थी कि जब आपने इसको फ्राई करना है ना तो आपने इसको लाइट सा गोल्डन करना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं करना तो इसकी सारी जो ग़िज़ाइयत है ना वो ज़ाया हो जाती है। क्योंकि हमने इसको फ़ायदे के लिए खाना होता है। तो करेले को आप हल्का सा फ्राई करें। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसको काटने के बाद धोना नहीं है और पानी नहीं लगने देना। पहले इसको अच्छे से खुश्क करना है। तो इस तरह आप काट के इसको पकाएंगे तो ये कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से। जैसे जैसे फ्राई हो रहे हैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो इसको 3 से 4 मिनट हम और फ्राई कर लेते हैं। जी देखें करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो हमने इसी तरह का इनका कलर रखना है। तो इससे ज़्यादा हमने नहीं करना है। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखें माशाल्लाह से इनका कलर देखें आप इतना प्यारा आया गोल्डन सा। जी देखें जो हमने गोश्त रखा हुआ था तो वो हमारा हो गया। तो अब इसमें हम इसको डाल के फ्राई करेंगे अच्छा से। उसी ऑयल में मैंने डाला है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए हैं। इसका मसाला चेक करें आप। ये बिल्कुल रेडी था। तो अब इसको हमने सिर्फ घी में अब हमने इसको इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इसको अच्छे से फ्राई करना है इसमें। तो मसाला इसका माशाल्लाह से देख लें आप। बाद में इसमें करेले ऐड करते हैं। पहले अच्छे से इनको 5 मिनट जो है ना पका लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसको हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। तो इसका मसाला माशाल्लाह से देखें। अब इसमें हम जो बाकी मसाले रहते हैं वो ऐड कर देते हैं। ये देखिए 1/2 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड की, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने खुश्क धनिया इसमें ऐड किया है। इस वक्त हम डालेंगे तो इसकी जो खुशबू है ना वो बड़ी मज़े की आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से नमक हम चेक करके इसमें अगर कम लगा तो डाल लेंगे। तो ये देखें इसका कितना प्यारा माशाल्लाह से मसाला जो है ना हमारा करेले गोश्त का तैयार हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको हम और जो है ना फ्राई करेंगे फिर इसमें करेले ऐड कर। जी देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसमें करेले ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो इसको हमने 2 से 3 मिनट इसमें करेले जो है ना पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाला करेलों में मिक्स हो जाए। और उसको अच्छे से हिला भी देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से। अब इसका कलर माशाल्लाह चेक करें कितना मज़े का बना है। और इतने मज़े के करेले जो बिल्कुल आप ऐसे भी करेले खा लेंगे ना बग़ैर फ्राई की ये मसाले के डाले तो कड़वे नहीं लगेंगे आपको। करेले बिल्कुल मीठे बनेंगे। और टिप्स मैंने आपको दे दी है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको अब बनाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी ये रेसिपी हमारी। ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर देखें। और बिल्कुल भी करेले जो है ना टूटे नहीं हैं। फ्राई किए हैं हमने। तो ये देखें कलर देख ले माशाल्लाह से कितना गोल्डन गोल्डन आया। वरना कई लोगों का मैंने देखा है वो करेले जो होते हैं बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये देखें ये रेडी है हमारी डिश करेले गोश्त। तो आप इसी सेम तरीके से आप इसमें मटन डाल सकते हैं करेलों में। और बीफ डालना चाहें जो भी कीमा डालना चाहें। तो करेले जो जिसके मैंने करेले की जो टिप आपको बताई है वो सेम ऐसी होनी चाहिए कि आपने करेले जो है धोने से पहले इसको काटने से पहले अच्छे से धो लेना है और खुश्क कर लेना है। फिर इसकी कटाई करनी है। कटाई करने के बाद इनको बिल्कुल आपने पानी नहीं लगाना। तो अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे।
देखिए माशाल्लाह से ये तैयार है बिल्कुल। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डालूँगी। तो मेथी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी खुशबू। मैं अपने समझो आप कह लें कि 70% खानों में ना मेथी डालती हूँ। तो अभी मैं इसमें मेथी डालने लगी हूँ। ये मैंने घर में तैयार की हुई है मेथी। ये मेथी डाल दी। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। तो इसको दम पे रख देंगे। जी अब ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, 5 मिनट रख देते हैं बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पे। तो दम देने के लिए 5 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं और आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। इसको 5 मिनट हो गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम पे रखे हुए माशाल्लाह से। देखें कितना मज़े का हमारा सालन जो है ना रेडी हो चुका है। मैं डिश आउट करती हूँ, डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी करेले गोश्त की कि पूरे घर में हमारे जो है ना महका हुआ है हमारा घर। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की हमारी रेसिपी बनी और मिनटों में तैयार हो गई है। कोई भी आपको जो है ना मुश्किल पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। आप इसे ज़रूर बनाएं। और करेले गोश्त बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। गर्मियों का सीज़न, साथ कच्ची लस्सी हो और रोटी चोपड़ी हो तो क्या ही बात है। आपको पता है ये बड़ी पुरानी डिश है हमारी। ले जी हमने डिश आउट कर लिया। जी देखिए माशाल्लाह से मैंने डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से देखिए आप कितना मज़े का हमारा सालन जो है तैयार हुआ है। साथ मैंने ये देखिए बनाई हैं बारीक रोटियां और चोपड़ी हुई देसी घी की, और साथ बनाई हमने कच्ची लस्सी। तो ये हमारा डिनर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप भी प्लीज़ इस तरह का लाजमी जो है ना कुछ किया करें। घर वालों के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको। तो मैं स्पेशल आज अपने मियाँ की फरमाइश पे जो है ना करेले गोश्त बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।